याद रखिए कि हम यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने आए हैं, ठीक है। हम एक साधारण से शरीर में एक स्पिरिचुअल अनुभव, एक आध्यात्मिक जगत का एक ऐसे दिव्य मिशन पर उतरे हैं। हम सभी एक जैसे मंगलयान पे मंगल जाता है तो एक मिशन पे जाता है ना, वैसे हम धरती पर एक मिशन के साथ आए हैं। लेकिन इसको बताने वाला कौन और समझने वाले कितने, बात ही यहीं पर आ जाती है। इसीलिए हम इसी को सब कुछ मान के सिर्फ इधर के दुख सुख में फंस जाते हैं। तो यहाँ कह रहे आत्मा क्यों आई है और क्या बदलने आई है, ये भी समझना है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम आए तो है, अब दिव्य मिशन पे आए हैं, लेकिन क्या बदलने आए हैं और क्यों आए हैं। तो यहाँ कह रहे आत्मा न तो केवल भोगने आई है, न ही सजा पाने आई है। अपने आप को सजा मत दीजिए। इस संसार में आके जो बिल्कुल जागृत हो जाएगा, निरंतर जागृत अवस्था में रहेगा, वो अपने आप को एक डिवाइन एजेंट मानेगा। क्या है, वो आत्मा एक दूत है की तरह आई है, परिवर्तन और पुनः रचना, पुनः संरचना करने के लिए इस धरती पर उसको भेजा गया है। उसका बदलाव का उद्देश्य क्या है, चेतना का उत्थान, इस जगत को देह से आत्मा की ओर ले जाने आए हो। तो जब तक स्वयं इसका अभ्यास इतना नहीं कर लेंगे, तो आप सोचिए पूरे संसार को उस ओर कैसे ले जाओगे, उस ओर कैसे दिशा उनकी मोड़ेंगे, ठीक है। तो प्रकृति का शुद्धिकरण करने आए हैं। ये जो कलुषित जो तामसिक ऊर्जा है उसको दिव्यता में बदलने आए हैं। और उसका एकमात्र उपाय बापूजी ने क्या बताया है कि हम परम शांति के, मैं तो अब आपको और थोड़ा कहती हूँ कि हम डिवाइन एजेंट नहीं, परम शांति के एजेंट है, दूध है बन के आए हैं। वो दूध को करना क्या है, परम शांति फैलानी है, प्रकृति को शुद्धिकरण करना है। और केवल इस देह को, इस देह रूपी जो ये प्रकृति है, जो ये भौतिक जगत की प्रकृति है, केवल इसको नहीं बदलना है, हमें इससे परे जाना है। इसलिए आत्मा सो हमें परमात्मा बनने के इस लक्ष्य में क्या समझाया कि तुम इस तत्वों से परम तत्व, फिर परम प्रकाश में जाओगे, और वहीं पर भी परम प्रकाश के भी अलग अलग डायमेंशनों को पार करके उस बेहद के, बेहद की कला के परम धाम पहुंचोगे, जहाँ से वापस आने का रास्ता ही नहीं है, यही समझो, ठीक।